Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another requested product review. आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट पे रिक्वेस्ट करी थी एंड दिस इज द लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर रेंज। सो ये मैंने आई थिंक नायका की जो कौन सी फ्राइडे वाली सेल हुई थी उसमें मैंने ये परचेज किए थे। आई हैव बीन यूजिंग दीज सिंस लास्ट आई थिंक 20-25 days नाउ। So if you're interested to know about my experience on these products, then please keep on watching. पहले बात करते हैं about this L'Oreal Absolute Repair shampoo. इस तरह की ये बॉटल है जिसमें ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन मेंशन है। लव द फैक्ट कि ये बॉटल पैकेजिंग में है, पंप नहीं है, बिकॉज फिर ट्रेवल करना ईजी हो जाता है। सो आई वुड से इट्स ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग और ये 300 ml का प्रोडक्ट है एंड दिस वन रिटेल फॉर 745 रुपीज़। नॉट वेरी सस्ता, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं बोलूँगी, बट हाँ मीडियम सी रेंज में है, बट डेफिनेटली नॉट सुपर अफोर्डेबल। डला हुआ है प्रोटीन प्लस गोल्ड क्विनोआ एंड दिस वन इज फॉर वेरी ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर। सो यू गाइज नो कि मेरे ब्लीच्ड हेयर है नीचे तो बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई फील होते थे, तो दैट्स व्हाई थॉट कि चलो ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप डला हुआ है वाटर और उसमें डला हुआ है सोडियम लॉरेट सल्फेट विच इज SLS, विच इज़ ग्रेट अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो उसको अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करता है, बट इफ़ यू अवॉइड सल्फेट्स यू कैन अवॉइड दिस वन। देन उसके बाद एक और माइल्ड सर्फेक्टेंट डला हुआ है। देन वी हैव मिथिकॉन इन दिस वन। उसके बाद इसके अंदर pH एडजस्टर डला हुआ है, एक ग्लाइकोल डला हुआ है, टेक्सचर एनहांसर डला हुआ है, आपको ग्लिसरीन मिल जाएगी, इसमें सैलिसिलिक एसिड भी डला हुआ है जो आई थिंक स्कैल्प को रिसरफेस करने में हेल्प करेगा, ग्लाइकोल है, लिनालूल है, फ्रेग्रेंट कंपोनेंट है, माइका है। उसके बाद इसमें है फिनॉक्सीथेनोल एंड उसके बाद इसमें डला हुआ है दिस क्विनोआ सीड एक्सट्रैक्ट after phenoxyethanol, that means either 1% or less than 1%. Then we have some fatty acids and then है हमारे पास hydrolyzed wheat protein, hydrolyzed soya protein and hydrolyzed corn protein लास्ट में। Again लास्ट ingredients हैं तो बहुत कम concentration है, फिर कलर है और fragrance डली हुई है, that is it. Not super happy with the ingredient list because the product claiming proteins and quinoa वो सब फिनॉक्सीथेनोल के बाद है, लेस देन 1% है। टेक्सचर की बात करूँ तो इट हैज़ अ वेरी नाइस येलो कलर का क्रीमी टेक्सचर है जो काफ़ी अच्छे से लादर अप हो जाता है, स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करता है और बालों को ड्राई नहीं करता है। हैज़ सूटेड परफेक्टली ऑन माई ऑयली स्कैल्प। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि इसको यूज़ करने के बाद जो मेरा स्कैल्प है वो जल्दी ऑयली हो जाता है। सो आई थिंक इट्स मोर ऑन अ मॉइस्चराइजिंग साइड, तो अगर आपका जैसे ड्राई स्कैल्प है तो आप पे ये परफेक्ट काम करेगा। सेकेंड आई हैव दिस एब्सोल्यूट रिपेयर मास्क के अंदर ऑन द टॉप डला हुआ है फैटी एल्कोहल एंड देन वी हैव बेंट्रीमोनियम क्लोराइड जो आपके बालों को स्मूथ करने में हेल्प करता है। उसके बाद वी हैव वन वैक्स, देन एक सिलिकॉन है, देन फैटी एल्कोहल है, ग्लिसरीन है एंड देन वी हैव फिनॉक्सीथेनोल। उसके बाद वी हैव लिनालूल, लैक्टिक एसिड, ट्रिमोनियम क्लोराइड, pH एडजस्टर एंड देन दिस क्विनोआ सीड एक्सट्रैक्ट एंड आपकी हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन एंड लास्ट में कलर एंड फ्रेग्रेंस ऐड हुआ है। सो ऑन द टॉप देखो सिर्फ मिथिकॉन है और एक वैक्स डली हुई है एंड फैटी एसिड है, ग्लिसरीन ऑल, तो आपके बालों को हाइड्रेट करेगा और आपके बालों को स्मूथ फील तो डेफिनेटली ये देगा। बट जो रिपेयरिंग वाला पार्ट है वो बहुत कम है, 1% और 0.5% या 0.2% की कॉन्सेंट्रेशन होंगी। सो नॉट सुपर इम्प्रेस्ड। ये चीज़ थोड़ी ऊपर होती, फिनॉक्सीथेनोल से पहले होती या 2 या 3% या वैसा कुछ होता, देन आई वुड से कि ओ वाओ अमेजिंग। टेक्सचर की बात करूँ तो इट हैज़ अ वेरी नाइस स्मूथ टेक्सचर, ऑफ कोर्स सिलिकॉन्स है तो जो एप्लीकेशन है इट्स वेरी स्मूथ। मैं हमेशा इसको 3 से 4 मिनट अपने बालों में रखती हूँ एंड देन आई वॉश इट ऑफ, तो काफ़ी स्मूथ फील आती है। एक बार मैंने क्वांटिटी ज़्यादा लगाई थी तो ज़्यादा स्मूथ फील आया, तो ये मुझे अच्छा लगा है जस्ट फॉर यू नो कि आपके जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं बाल तो आप इसको एज अ मास्क लगा सकते हो, मास्किंग कर सकते हो इसके साथ। और जैसे मैं यूज़ करती हूँ वैसे आप यूज़ कर सकते हो, लाइक शैम्पू के बाद
इसको लगा लिया लाइक एज अ कंडीशनर और 5 मिनट तक रख के एंड देन आप इसको वॉश कर सकते हो, तो वैसे ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बट इसके बाद मुझे अपना जो हेयर सीरम है वो लगाना ही पड़ता था। 1-2 बार मैंने ट्राई किया कि मैं देखूंगी हाँ सच में ये बालों को स्मूथ रखता है या नहीं, बट दैट टाइम आई रियलाइज कि जब मैंने अपना लीव इन सीरम नहीं लगाया आफ्टर दिस, तो बाल मुझे थोड़े से रफ से लगे, लाइक बहुत ऐसे रिपेयरिंग सा, मुझे कुछ फीलिंग नहीं आई। तो उसके बाद से मैंने अपना हेयर सीरम ही लगाया बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे बाल रफ लगें। तो अगर आप इसके साथ एक लीव इन सीरम भी लगाते हो, आप इनका भी लगा सकते हो, लॉरियल का जो आता है वो लगा सकते हो, OGX वाला लगा सकते हो, तब आपको अच्छा स्मूथ फील आएगा। वन थिंग मोर जो मैंने रियलाइज़ करी है इसके साथ कि यू गाइज नो कि मेरे ब्लीच्ड हेयर थे और मैंने भी दिसंबर में, मिड ऑफ दिसंबर में मैंने कलर डिपॉजिट करवाया था। तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही थी अपना OGX का मोरक्कन ऑयल वाला, बट वो सल्फेट फ्री थे शैम्पू एंड कंडीशनर, तो मेरे जो कलर था वो ठीक था। पर अभी जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया ना, वो वाइट जो है ना वो फिर से मेरे बाल होने शुरू हो गए। सो ऑफकोर्स इसके अंदर सल्फेट्स हैं, तो डेफिनेटली नॉट फॉर पीपल हु हैव कलर्ड हेयर। अगर आपके कलर्ड हेयर हैं, स्टे अवे फ्रॉम दिस वन, अदरवाइज ये आपके सारे कलर को वॉश ऑफ कर देगा, निकाल देगा। बट इन दोनों में से अगर आप मेरे से कोई एक पूछोगे तो आई वुड से आप शैम्पू इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर सल्फेट्स हैं तो आपके कलर पे भी वो करेगा और आपके हेयर जो स्कैल्प है उसको भी थोड़ा ऑयली कर देगा। तो बेटर कि यू गो फॉर द मास्क। अगर आपको अकेला मास्क ट्राई करना है तो ये मास्क आप ले सकते हो, इसके अंदर वही सिलिकॉन्स एंड ऑल डले हुए हैं, तो ये अच्छा है। सो फॉर द स्ट्रैंड्स एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ हेयर मास्क यू कैन go for this one. That is it guys, that's all about my experience on this L'Oreal Capsule Repair range. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।